नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ बीपी सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में जानने से पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम का रिवीजन कर लेते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के 3 नियम हैं। पहला ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। यही 3 नियम के आधार पे हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। सबसे पहले एक वस्तु लेंगे जो कि अनंत पे रखी हुई है। ये कोई वस्तु है। चूँकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, तो पहले हम एक समांतर प्रकाश किरण ले जाएंगे। यहाँ से एक प्रकाश किरण ये गई, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। इसलिए एक किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाके जाएगी। एक किरण यहाँ से ले जाएंगे, ये परावर्तन के पश्चात ये भी फोकस से होकर के जाएंगी। और ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को फोकस पे काट रही हैं। अर्थात कि यदि हम कोई वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और एक बिंदु के आकार का बनता है। चूँकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रहे हैं, अतः इसका प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ये हो गया जब वस्तु अनंत पे रखी हो। अब हम अगले कंडीशन की ओर जाएंगे, जिसमें वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, या फिर ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र के पीछे रखी हुई हैं। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे वक्रता केंद्र के पीछे यहाँ पे रखी हुई है, तो इसमें हम 2 प्रकाश किरणें कम से कम ले जाएंगे, ताकि वो एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे हमारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण लेके जाएंगे और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी। ये लगे हम फोकस से। एक दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के ले जाएंगे, यहाँ से होते हुए जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस हो जाती हैं, तो ये इसी मार्ग पे वापस हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगी, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा। कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे ए बी रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगी ए डैश बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब होगी। अर्थात यहाँ पे भी मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। कोई वस्तु ए बी है, यहाँ पे एक वस्तु ए बी वक्रता केंद्र से पीछे रखी हुई हैं। सबसे पहले हम एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के वापस जाते हैं। दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, जो उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करते हैं, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, और रेखाएं एक दूसरे को वास्तव में कट कर रही हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगी वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, अर्थात ये जो प्रतिबिंब बनेगी उल्टा बनेगी।
इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र से पीछे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी तथा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र से पीछे रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती है और वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक बनती है और उल्टा बनती है। अब हम आगे तीसरे कंडीशन की ओर जाएंगे। पहले अनंत पे रखें, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पे रखें, फिर उसके बाद अब वक्रता केंद्र पे रखेंगे। अगर मान लेते हैं हम कोई वस्तु यहाँ पे वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो यहाँ से भी कम से कम 2 प्रकाश किरण ले जाएंगे। तो एक तो हम समांतर ले जा सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएंगी और दूसरा प्रकाश किरण हम फोकस से होकर के ले जाते हैं। जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। ये हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए हमारा थोड़ा लाइन इधर उधर हो रहा है। जब आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे तो एकदम सीधा आएगा। अगर हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखते हैं ए बी, तो उसकी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वो भी वक्रता केंद्र पे ही बनती है। यदि यहाँ पे हम एरो लगा देंगे ताकि पता चले कि कौन से प्रकाश किरण किधर से गई है और किधर से वापस हुई है। जब हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु से समान आकार का बनता है और चूँकि जो प्रकाश किरण हैं वास्तव में एक स्थान पर मिल रहे हैं, अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। अब हम इससे भी आगे जाते हैं। यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र पे रखा था। अब हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे। तो मान लेते हैं हम कोई वस्तु यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ पे रखते हैं। ये हो गई हमारी वस्तु ए बी। अब इसमें भी पहला किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के वापस जाएगी। ये ले गए फोकस से। अब दूसरी प्रकाश किरण इसको हम फोकस से लेके जाते हैं, यहाँ से लेकर के जाएंगे जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो कि यहाँ पे कटेगी। यहाँ पे हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है। यहाँ पे जो होगी ये फोकस से होकर के जाएंगी और इधर आगे जाके कटेंगी। और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र से आगे रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनती है। ये हो गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अर्थात जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनती है और वस्तु के आकार से बड़ी बनती है तथा चूँकि प्रकाश किरणें वास्तव में इस स्थान पर मिलनी हैं, अतः प्रतिबिंब जो होगी वो वास्तविक बनेगी और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टी बनती है
अतः ये प्रतिबिंब उल्टी बनेगी। ये हो गया 4 कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे रखी हो, दूसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो। उसके बाद देखें जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस पे रखी हो। अब हम आगे देखेंगे जब वस्तु फोकस पे रखी हो, और एक कंडीशन और देखेंगे जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। पहले हम इसे इरेज करते हैं। पांचवा चलते हैं हम। सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं। ये हमने दर्पण ले लिया। ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है सी, फोकस पे कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले एक समांतर प्रकाश किरण ले जाएंगे यहाँ से, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, और एक दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से लेकर के जाएंगे वक्रता केंद्र से, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाएगी। जब हम इसको इधर वापस बढ़ाते हैं तो ये दोनों रेखाएं हमें समांतर प्राप्त होती हैं, अर्थात हम इसको कितनी भी दूरी तक बढ़ा दें ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। यदि हम किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनती है। अब हमारा अगला कंडीशन है जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच रखी हो। लास्ट है ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये फोकस है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको और पीछे बनाते हैं क्योंकि इसमें लाइन जो हो पीछे भी ड्रा करनी पड़ेगी। ये रहा मेरा मुख्य अक्ष। यहाँ पे एक दर्पण ले लिए, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रख दिए, यहाँ पे ये पोल है। लास्ट कंडीशन में हम देखेंगे जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। सबसे पहले इसमें भी हम एक समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। यहाँ ले गया। जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो मुख्य डायरेक्ट हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। ये है एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, यहाँ से गई, जो कि इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। अब चूँकि इन दोनों के बीच दूरी इधर बढ़ रही है, ये आगे जाके तो नहीं कटेगी, लेकिन जब हम इसको डॉटेड लाइन से पीछे खिसकाएंगे यहाँ से ऐसे, ये पीछे जाके एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काटेगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ये हो गया मेरा। यहाँ पे कोई वस्तु है ए बी, इसका जो प्रतिबिंब बनना ए डैश बी डैश। यहाँ पे जब हम कोई वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे साइड बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ वस्तु छोटी थी, उस प्रतिबिंब जो बनता है उससे बड़ा बनता है। चूँकि ये दोनों प्रकाश किरणें
डॉटेड लाइन के द्वारा मिल रही है। अतः ये जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी प्रतिबिंब रहेगी? आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है। तो अगर हम इसका प्रकृति पूछे कि ये जो प्रतिबिंब बनी है इसका प्रकृति कैसी है, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे साइड बनी है, सीधा प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे साइड बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह हो गया आज का हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।